हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजय जैन एंड आज की इस एपिसोड में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट यूज़फुल फ्री प्लगइन एंड वर्डप्रेस सेटिंग। ये एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि उन सेटिंग्स के बारे में जहां से आप अपने वर्डप्रेस की फंक्शनलिटी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लगइन क्या होता है, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, जो आपके वर्डप्रेस में आप उसको इंस्टॉल करते हैं और उससे आपकी वर्डप्रेस की कैपेसिटी या वर्किंग पावर या काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा हो जाता है। और मोर देन 50,000 वर्डप्रेस प्लगइन है जिसको आप इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को आप और भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमें जब हम इनिशियली वर्डप्रेस सेटअप कर रहे होते हैं तब हमें कौन कौन से प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, दो तरीके से प्लगइन है, एक फ्री, सेकंड है पेड। तो फ्री प्लगइन्स होते हैं जो कि आपको वर्डप्रेस के इंटरनल मिल जाएगा, आप उसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो प्रीमियम प्लगइन होते हैं उसका कुछ कॉस्ट होता है, जो कॉस्ट स्टार्ट होता है $2 से लेके आपका $20 $50 तक भी हो सकता है, जो कि थीम फॉरेस्ट एक साइट है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो सम यूजफुल फ्री प्लगइन्स ऑफ वर्डप्रेस, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला जो प्लगइन का नेम है वो है एंटी स्पैम बी। तो एंटी स्पैम बी क्या करेगा, इज अ फ्री प्लगइन दैट कैच स्पैम कमेंट्स वेरी रिलायबली। इट इज ट्रस्टेड बाय मोर देन 2 लाख यूजर्स। तो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन अवेलेबल है, कई सारे लोग आके कमेंट करते हैं, तो उस कमेंट को वो चेक करेगा कि वो मैनुअल कमेंट किया गया है या बोट्स ने किया है। तो अब एंटी स्पैम बी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका योस्ट प्लगइन। सो योस्ट प्लगइन बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा प्लगइन है। इससे आपका जो एसईओ, आपका जो भी आप एसईओ की एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो एक हम प्लगइन देख लेते हैं, योस्ट को देखते हैं किस तरीके से इसमें वर्किंग है और ये कैसे इंस्टॉल होता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हम सेम प्लगइन ऑप्शन में जाएंगे, प्लगइन्स एंड ऐड न्यू, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे योस्ट। सर्च किया तो देखिए यहाँ पे योस्ट प्लगइन आ जाएगा। देखिए, जब इन्होंने इनिशियली लॉन्च किया था तो उसके 2-3 साल बाद तक तो ये फ्री था, बाद में इन्होंने इसको प्रीमियम, मतलब यू हैव टू पे इफ़ यू वांट टू यूज़ ऑल द फीचर्स। लेकिन आपको इनिशियली कुछ फीचर्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए फ्री है। देखिए 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है और 13,000 रिव्यूज़ हैं इसके। इसको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल हो रहा है, और अब करते हैं इसको एक्टिवेट। ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसका एक देखिए एक पैनल आ जाएगा एसईओ योस्ट का। डैशबोर्ड पे आते हैं, देखिए ये इसका एक पैनल है, डैशबोर्ड है। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि जनरल ऑप्शन में आते हैं कि आपको अगर वेब मास्टर को ऐड करना है, गूगल या इंडेक्स बिग मास्टर को ऐड करना है, तो आप यहाँ पे इसकी जो की मिलती है वो ऐड कर सकते हैं। योर इन्फो पे आप आएंगे तो वेबसाइट नेम, अल्टरनेट नेम भी ऐड कर सकते हैं। फीचर्स में आप आते हैं तो और भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जर्नल में ये ऑप्शन आएगा। इसके बाद में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स होती है वो क्या होता है कि कोई भी आप अगर पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे उसके नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कीवर्ड्स, कैनोनिकल। तो ये जो फीचर्स होता है बहुत ही बेस्ट फीचर है योस्ट प्लगइन का, जिससे आपकी वेबसाइट और भी एसईओ फ्रेंडली हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका टाइटल बॉक्स हो गया, ये सेम टाइटल आपका टैब में जाता है और गूगल में भी सेम डिस्प्ले होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये जो प्लगइन है योस्ट एसईओ का, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया लर्न वर्डप्रेस फ्रॉम संजय जैन। तो ये मोबाइल में इस तरीके से डिस्प्ले होगा, लैपटॉप में इस तरीके से डिस्प्ले होगा। और अगर हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो अगर हम इसको नो इंडेक्स कराना चाहें, नो फॉलो कराना चाहें, तो डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेंगे और स्पाइडर से क्रॉल नहीं करेगा। इन केस कोई डुप्लीकेट कंटेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर तो आप यहाँ से कैनोनिकल यूआरएल ऐड कर सकते हैं। इस केस में आपका जो वेबसाइट होगा वो पैनलाइज नहीं होगा। शेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो जैसे फेसबुक पे कोई कंटेंट आपका जाएगा तो उस केस में आपका टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, जितना अच्छा आप कंटेंट यहाँ से राइट करेंगे तो उतना ही यहाँ पे ये ग्रीन होता चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया लर्न वर्डप्रेस फ्रॉम संजय जैन, और यहाँ पे हमने वर्डप्रेस ऐड किया और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एडिट स्निप्ट को। तो एसयू टाइटल है यहाँ पे स्लग ये हो गया, और ये हमने कर दिया वर्डप्रेस, लर्न वर्डप्रेस फ्रॉम संजय जैन, एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डिजाइनिंग।
कॉन्टैक्ट नाउ टू गेट स्टार्ट, ये कुछ आप ऐसा यहाँ से राइट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे यूज़र चेक करेगा वो क्लिक कर सकता है और आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वर्डप्रेस डिस्क्रिप्शन यूज़ किया हुआ है, ये वर्डप्रेस आ रहा है और हमारा टाइटल में भी वर्डप्रेस आ रहा है। तो हमारा जो कीवर्ड वो बन सकता है लर्न वर्डप्रेस फ्रॉम संजय। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कीवर्ड को टारगेट कर देंगे। ये एक प्रीमियम प्लगइन भी है तो उसको हम इतना यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमने ये हो गया, फोकस कीवर्ड को हम यहाँ पे कर सकते हैं लर्न वर्डप्रेस। तो इससे क्या होगा, ये जो टूल है वो आपको बता देगा कि आपने लर्न वर्डप्रेस कितनी बार यूज़ किया। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमारा लर्न वर्डप्रेस डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, टाइटल में भी है, यूआरएल में भी है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, हमने इसको राइट किया लर्न वर्डप्रेस फ्रॉम एक्सपर्ट और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया H2 में। अब देखेंगे आप कि क्या होगा, इसका जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये आपका धीरे धीरे ग्रीन में हो जाएगा क्योंकि रीडेबिलिटी और बढ़ रही है। तो ये आपको सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आ रहा है रेड कलर का मार्क है जिसकी वजह से ये ऑरेंज है, ग्रीन नहीं हो पाया। 0% ऑफ द सेंटेंस कंटेन ट्रांजिशन वर्ड और फ्रेज विच इज लेस दैन द रिकमेंड मिनिमम ऑफ 30%। तो आपको क्या करना है कि कॉन्टेंट राइट करना है, थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है। और हम लास्ट में यहाँ पे एक और लाइन राइट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ टुडे इफ़ यू want to learn WordPress in depth। ओके, तो इससे क्या होगा, जो मैंने लास्ट लाइन राइट की है कहीं ना कहीं हमारा जो चांसेस हैं एसईओ के वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन हमें इस रैट को फिनिश करने के लिए यहाँ पे हमें और वर्ड राइट करना होगा। कुछ वर्ड्स होते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स, उसको भी यूज़ करना होगा या फ्रेजेस यूज़ करने होंगे। जैसे यहाँ पे लर्न वर्डप्रेस तो हमने एक एग्जैक्ट कीवर्ड ले लिया है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम फ्रेज में यूज़ करते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस टुडे इज़ वेरी बिग प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड if you want to learn and blogging WordPress then contact now। तो इससे क्या हो गया, हमने जो उसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वर्डप्रेस टुडे कर दिया है यहाँ से लर्न, तो इसमें 4-5 वर्ड्स का गैप है। और अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें 1 वर्ड का गैप आ रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप और भी राइट करेंगे तो देखिए अभी यहाँ 16.7% हो गया कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन वर्ड ऑफ फ्रेज। तो आपका क्या 30% तक होना चाहिए। अगर आप 30% कर देते हैं तो आपका ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने से हो सकता है कि वो आपका ग्रीन में आ जाए। देखिए अब 25% हो गए, यहाँ पे 30% रिकमेंड कर रहा है, तो हम इसको और इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगा, जो लर्न वर्डप्रेस है ये बहुत बार यहाँ पे आ रहा है। एक बार ये आ गया लर्न वर्डप्रेस, ये भी आ रहा है, तो इस केस में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27% तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वन ऑफ द पैराग्राफ्स कंटेन्स मोर देन द रिकमेंड मैक्सिमम ऑफ 150 वर्ड्स। तो ये प्रॉब्लम आप क्रिएट कर लेगा। तो हमें क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ योस्ट प्लगइन हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज तो करना ही है, साथ ही साथ हमें इस फीचर्स का भी ध्यान रखना है कि कहीं वो लाइन रिपीट ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म की। तो बहुत ही इफेक्टिव ये प्लगइन होता है जिसकी हेल्प से आप यूज़र का कोई इंक्वायरी या फिर कोई डिटेल्स हैं वो आप अपनी ईमेल आईडी पर करा सकते हैं। रिडायरेक्शन का मतलब होता है कि कोई आपका 404 यूआरएल है, आप उसको रिडायरेक्ट करना चाहें अपने प्रीवियस से न्यू पेज पर, तो आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए प्लगइन है, रिडायरेक्शन के नेम से ही आप सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। ब्रोकन लिंक चेकर, इसमें क्या होता है कि ये भी एक प्लगइन है जो आपको बताएगा कि आपके वेबसाइट पर कितनी लिंक्स वर्क नहीं कर रही हैं। गूगल एनालिटिक्स बाय योस्ट एक प्लगइन है जो आपको बताएगा कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे सेटअप करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और सारा स्टेट आपके डैशबोर्ड पर ही दे देगा आपको। तो हम बात करते हैं सेटिंग की। सेटिंग में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि डिस्कशन, मीडिया, राइटिंग, रीडिंग, परमालिंक्स एंड ऑल। तो देखिए अभी क्या है कि जैसे आप इसमें डैशबोर्ड पे आते हैं और
माउस ओवर करते हैं सेटिंग पर तो कई सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, जर्नल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, एसएम, यूट्यूब, ओल्ड पोस्ट, डेट रिमूवर और भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल हो रहे हैं सेटिंग के अंदर, ये ऑप्शन इनेबल होते हैं आपके प्लगइन की वजह से। जितने ज़्यादा प्लगइन आप ऐड करेंगे वो आपके ऑप्शंस ऐड होते जाएंगे। अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो ये ऑप्शंस आपका यहाँ तक होता है, परमालिंक होगा, मीडिया, डिस्कशन, रीडिंग, राइटिंग एंड जर्नल। सो ये सारे ऑप्शन आपको सेटिंग के अंदर मिल जाते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर राइटिंग सेटिंग्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें राइटिंग, जर्नल, रीडिंग होता है। तो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट को ब्लॉक भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं। तो सबसे अभी हम क्या करते हैं, इस सारे ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं कि रीडिंग से क्या होता है एंड डिस्कशन पॉइंट से क्या होगा, सेटिंग से क्या होगा, मीडिया सेटिंग, परमालिंक से क्या होगा। तो सारे ही ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक जो इंपॉर्टेंट है आपके एसईओ के लिए वो है वर्डप्रेस परमालिंक सेटिंग। वर्डप्रेस परमालिंक सेटिंग की हेल्प से आप क्या करेंगे, अपना जो यूआरएल का जो पाथ है, जो स्ट्रक्चर है, वो आप सेट कर सकते हैं। तो हम इसको एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से सेटिंग में सब वर्क करता है। हमने इसे माउस ओवर किया तो अभी इनिशियली यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जर्नल, राइटिंग, रीडिंग, एफएस कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो हम आते हैं जर्नल ऑप्शन में। जैसे ही हमने यहाँ पे जर्नल ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिए जर्नल ऑप्शन में क्या आएगा कि आपको आपका जो नेम है, यहाँ पर ट्रेनिंग बाई संजय जैन आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको राइट करना है ट्रेनिंग बाई संजय, तो आप करेंगे यहाँ पे संजय हो जाएगा। आप यहाँ पर ट्रेनिंग बाई हटा दीजिए, हो जाएगा ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग आ जाएगा यहाँ पर। तो ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। बाकी आप उसको डायरेक्ट करना है www से, HTTP से, या फिर आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको इंडिया का सेलेक्ट करना है, टाइम स्टैम्प। तो और भी कई सारे ऑप्शन हैं। अब हम आते हैं राइटिंग में। जैसे आप राइटिंग पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपका आता है कि किस कैटेगरी को डिफ़ॉल्ट में करना है, मेल सर्वर कौन सा है आपका, डिफ़ॉल्ट मेल कैटेगरी कौन सी है, ये सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग में ऑप्शन आता है कि आप फ्रंट पेज कैसा डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेटेस्ट पोस्ट या फिर स्टैटिक पेज। ब्लॉग पोस्ट कितना होना चाहिए, डायनामिक पे 10 होने चाहिए, 15 होने चाहिए। सर्च इंजन विजिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका वेबसाइट डोमेन ब्लॉक हो जाएगा, सर्च इंजन में डिस्प्ले नहीं करेगा। डिस्कशन में आते हैं। डिस्कशन में ये आएगा कि जितने भी लोग आपके ब्लॉग पे कमेंट करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो कमेंट कौन कर सकता है, उसमें लिंक होना चाहिए, मतलब नॉर्मल सेटिंग्स हैं कि यूज़र रजिस्टर्ड होना चाहिए तब वो कमेंट कर सकता है। उससे पहले उसने कमेंट किया है देन वो कमेंट कर सकता है। कमेंट में अगर उसने कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किया हुआ है तब उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शन है इसमें। अगर आप मीडिया पे क्लिक करेंगे तो मीडिया पे जो भी आप फाइल फोटो अपलोड करेंगे वो सारा कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप अगर क्रॉपिंग को सेट करेंगे तो वो क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से। परमालिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन बताएगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है यूआरएल कैसे होगा। एसईओ फ्रेंडली जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पोस्ट नेम। जैसे ही आप राइट करेंगे डायरेक्टली पोस्ट नेम ले लेगा। अगर आप प्लेन लेंगे तो ये एसईओ फ्रेंडली नहीं होता है, इसको भी आप कुछ लोग ले लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट है वो ये वाला माना जाता है। तो इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस हैं वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो सेशन था हमारा, ये मैंने आपको बताया कि प्लगइन्स और वर्डप्रेस सेटिंग्स के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा विजेट्स के बारे में और ऑल इन वन एसईओ प्लगइन्स के बारे में। सो आज के इस सेशन बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.